बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ जिसका उन्वान जिस शख्सियत के हवाले से है, उनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। फ़ारसी ज़ुबान व अदब के बेहतरीन शायर, बेहतरीन नसर नगार, बेहतरीन दानिश्वर और जितनी भी जिहात इल्म की हो सकती हैं वो इस शख्सियत के हवाले से अगर उनका ज़िक्र किया जाए तो वो कम होगा। उसकी इतनी जिहात हैं उनकी इल्मी एतबार से, फ़िक्री एतबार से, शेरी एतबार से, कि उनका नाम ही ऐसा है कि जैसे कहा जाता है कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है। जब हम पढ़ते हैं बलगल लुला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम हमारे जहन में आता है। ये रुबाई ऐसी है, ये नाम ऐसा है कि ये हमेशा तरोताज़ा है। जब भी इसको सुने, जितनी दफ़ा सुने, इसकी तासीर ख़त्म नहीं होती। और इसी तरह से बेशुमार अशार ऐसे हैं कि जो ज़ुबान ज़द आम हैं, और शेर की बात की जाए वो ज़ुबान ज़द आम है, नसर की बात की जाए, गुलिस्तान बोस्तान का ज़िक्र करें तो उसके बग़ैर फ़ारसी ज़ुबान का मुताला मुकम्मल नहीं होता। और उनका ज़िक्र किए बग़ैर ना फ़ारसी नसर मुकम्मल होती है, उसका ज़िक्र मुकम्मल होता है, ना तसव्वुफ़ मुकम्मल होता है, ना शायरी मुकम्मल होती है। तो इतनी कसीरुल जिहात शख्सियत हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र आज हम करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उनके हवाले से ये खुसूसी नशिस्त और आपका मेज़बान डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। मेरे लिए ये सआदत है, ARYQTV के लिए सआदत है कि हम ऐसी शख्सियात का ज़िक्र करते हैं कि जिनका ज़िक्र हमें तरोताज़ा कर देता है, हमारे रूहानी एतबार से, फ़िक्री एतबार से, इल्मी एतबार से, ज़हनी एतबार से हमें तरोताज़ा कर देता है। और ऐसी शख्सियत जिनका पूरा नाम मुशर्रफुद्दीन मुस्लिह बिन अब्दुल्ला शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और जिनको लोग दुनिया हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, उनका ज़िक्र आज करने के लिए आज का ये खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं और उनका ज़िक्र जो है वो आज हम मुख्तलिफ़ हवालों से करने की कोशिश करते हैं। हज़रत पीर इरफ़ान इलाही कादरी साहब ज़ेब आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ, आपको खुशामदीद कहते हैं हज़रत। नवाज़िश, बेहद शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आज के इस प्रोग्राम में इस निस्बत से आपकी मौजूदगी जो है वो बहुत शर्फ़ का बायस है। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अज़हर अब्बासी साहब हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आप इनको देखते रहे हैं, बहुत नपीतुली और बहुत टू दी पॉइंट गुफ्तगू करते हैं। आपकी भी हज़रत तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं वो भी अपनी तकरीब में, प्रोग्राम में शरीक होना भी बायस सआदत है, उनका ज़िक्र करना भी बायस सआदत है, और इस प्रोग्राम की मेज़बानी करना भी बायस सआदत है। तो हम सब जो है वो इस खुशी के मौके पर मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र और उनकी शख्सियत की मुख्तलिफ़ जिहात का तो हम ज़िक्र करेंगे, लेकिन आपकी विलादत और आपका जो ज़माना है उससे आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह जनाब पीर इरफ़ान इलाही कादरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत इंट्रो आपने पेश किया है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि हमा जहत शख्सियत हैं, आपकी विलादत बासादत पैदाइश आपकी 589 हिजरी में हुई और आपका जो विसाल है वो 691 हिजरी में है। इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल, आरा और तारीख़ निगारों ने लिखा है। बाज़ के नज़दीक आपकी उम्र मुबारक 120 बरस है, बाज़ के नज़दीक 102 बरस है, बाज़ के नज़दीक 99 बरस है, और बाज़ ने एक अपने कौल में 90 बरस भी मौजूद है। अल मुख्तसर ये कि आप तवील उम्र थे, ठीक तवील उम्री आपने पाई। और आपका जो दौर मुबारक है वो उस वक़्त शिराज़ जो है वो ईरान का दारुल खिलाफ़ा है, इस वजह से आप शिराज़ी लिखते हैं। और मुस्लिहुद्दीन आपका नाम है, अब्दुल्ला आपके वालिद का नाम है जैसा कि आपने बयान फरमाया है, और आपका तखल्लुस है सादी। सादी के लिए आपके जो बाप हैं वो एक बादशाह के मुलाजिम थे जिसके नाम में साद आता था, उस हवाले से सादी। लेकिन एक और रिवायत में भी ये बात मिलती है कि आप हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थे, उस वजह से आप सादी लिखते हैं। ये दो अक़वाल मौजूद हैं। आप ने उलूम व फ़नून के लिहाज से अगर हम आपको देखें तो एक ही वक्त में आप अदीब भी हैं,
मुसन्नफ़ भी हैं, शायर भी हैं, आलिम भी हैं, सूफ़ी भी हैं और अपने दौर के वली कामिल भी हैं। आपने इब्तदा ही से 12-13 साल की उम्र से जो है आपके वालिद गिरामी का साया उठ गया और आपके वालिद गिरामी ने आपकी जो तरबियत की इब्तदाअन शुरू से ही, वो एक बड़े सूफ़ी वली कामिल थे और आपने हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा को इब्तदा से इबादत, रियाज़त और आपके अंदर कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं उनको शामिल किया। और शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी के बाद आपकी वालिदा माजिदा ने आपकी तरबियत फरमाई और उसके अलावा आपने मुतअद्दिद उलमा, औलिया, सुलहा से उलूम हासिल किए। 30 बरस तक आप उलूम हासिल करते रहे, अल्लाहु अकबर, 30 बरस तक। और फिर आप उस वक़्त चूँकि ईरान में जो है जंगों का सिलसिला शुरू हो गया तो आपने बगदाद का रुख किया और जामिया निज़ामिया में आ बैठे। वहाँ आकर आपने उलूम हासिल किए और मुहद्दिस अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी जैसे लोग आपके उस्ताद थे, आपने उनसे भी ज़ानुए तलम्मुज़ हासिल किए। और फिर हज़रत शेखुल शयूख हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपने जो है वो तरीक़त का फ़ैज़ हासिल किया। और बाज़ रिवायात में ये मिलता है कि हज़ूर कंदील नूरानी गौसे समदानी अल हसनी वल हुसैनी शेख मीरा मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी आपने फ़ैज़ हासिल किया। और ये तो आप ख़ुद लिखते हैं एक मुकाम पर कि मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ के साथ मैंने एक हस्ती को देखा जो ग़िलाफ़ काबा पकड़ कर, ये उनकी आंखों में आंसू थे और ज़ारो कतार रो रहे थे कि या अल्लाह रोज़े महशर मुझे नबीना उठाना ताकि मेरे हिसाब किताब का जो मामला है वो आसान हो। तो आप आगे बढ़े और आपने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने फरमाया मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। और आपने 14 हज पैदल फरमाए हैं शेख सादी अलैहि रहमा ने और गौसे आज़म से फैज़ भी हासिल किया। और शेखुल शयूख हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी आपने फैज़ हासिल किया और कैदो बंद की सऊबतें भी आपने बर्दाश्त की। और उसके साथ साथ आपने इल्म को नहीं छोड़ा, यानी अगर आपकी 100 साल उम्र मुबारक है तो सारी हयात तय्यबा इल्म में, मुशाहदात में, तजर्रुबात में गुजरी। और कुरान और सुन्नत के साथ साथ आपने असफिया, अज़किया का जो पैगाम था, तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब पर भी कारबंद रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो इब्तदाई तालीम होती है और जो इब्तदाई तरबियत होती है, ये बहुत बुनियादी अहमियत की हामिल होती है। और हम जितने भी औलिया कराम का ज़िक्र सुनते हैं, जितनी भी साहिबान इल्म का ज़िक्र सुनते हैं, साहिबान तसर्रुफ़ का ज़िक्र सुनते हैं, या ऐसे लोग जिनको तारीख़ में याद किया जाता है, उनकी जो इब्तदाई तरबियत होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो है वो जानें कि उनकी तरबियत का वो जो इब्तदाई दौर था वो किस तरह से आप परवान चढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एक इस खूबसूरत नशिस्त का आपने एहतमाम किया और हमें भी ये एज़ाज़ बख्शा कि हम शेख सादी शिराज़ी जैसी हस्ती, उनकी बारगाह में सलाम अक़ीदत के चंद फूल वो निछावर करें और अपनी हाज़िरी पेश करें। इसमें चंद गुजारिशात हैं। जैसा कादरी साहब ने फ़रमाया, बुनियादी तौर पर शेख सादी शिराज़ी आप जिस ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते थे, ये मौजूदा ईरान का एक जनूबी हिंद यानी या जनूबी हिस्सा आता है जिसको पारिस कहा जाता है। ठीक। और अरबी जब ज़ुबान में हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये लफ्ज़ फ़ारिस बनता है। सही। और इसका इलाका है शिराज़, जिसको बागात का शहर कहा जाता है। और उस इलाके के अंदर एक और आप कह सकते हैं कि नवाही बस्ती है जिसको शब बवान कहा जाता है। ठीक। और अरब लोग ये कहते हैं कि दुनिया में 4 ही तफरीगाहें हैं, जिनमें एक वो नाम देते हैं समरकंद को और एक नाम देते हैं इस यानी कि हम कह सकते हैं बसरा को, और उसी में एक आती है ये शब बवान। और अरब शुअरा कहते हैं कि जब सफ़ेद महल के ऊपर आप खड़े होकर इस बस्ती को देखते हैं तो आप हर गम, दुख, तकलीफ़ को भूल जाते हैं। उस बस्ती में शेख सादी शिराज़ी आपने आँख खोली और रवायात में ये आता है कि आपकी विलादत से कबल आपके वालिद ग्रामी को हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उनकी ज़ियारत होती है
और वो ये बताते हैं कि ये किसी आम मासूम बच्चे की पैदाइश नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में ये कौम का मुस्लिह भी होगा, एक हकीम भी होगा, रहनुमा और दाना भी होगा। क्या बात, तो तुमने इसकी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देनी है। सुभान अल्लाह। जब हम उनकी तालीम व तरबियत की बात करते हैं तो उसके 3 फेजेज़ आते हैं। जो फ़र्स्ट फ़ेज़ है उसमें उनके वालिद गिरामी, चूँकि वो ख़ुद भी दीनदार हैं और उनकी तक़वा और दीनदारी पर सबका इत्तेफाक है, और मुर्रिख़ीन ये कहते हैं कि उनकी जो इब्तदाई तालीम है जिसमें तहारत के, नमाज के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आपने अपने वालिद गिरामी से ही सीख लिए। उसके बाद 2 रिवायतें मिलती हैं, एक ये कि आपके वालिद गिरामी, उनका आप बचपन में थे, विसाल हो गया तो आपकी वालिदा ने परवरिश की, और दूसरी रिवायत ये है कि आपके मामू अल्लामा कुतुबुद्दीन शिराज़ी जो मुर्रिख़ तूसी के शागिर्द हैं, उन्होंने आपकी तालीम व तरबियत की इब्तदाई दौर में। और बाद अज़ां जब खाना जंगी हुई, शराज़ बिखर गया, तो फिर आप जामिया निज़ामिया में, जैसे कादरी साहब ने कहा, वहाँ पर आप तशरीफ़ ले गए। तो ये जो इब्तदाई तालीम व तरबियत है, इसका किरदार फिर आप ख़ुद भी बयान फरमाते हैं। आप कहते हैं अपनी मसनवी में और अपनी इसी बोस्तान में कि मेरे जो वालिद गिरामी हैं उन्होंने बचपन में जो मुझ पर सख्ती की, जो शिद्दत की, उसकी वजह से मुझे अपना, आप ये कह सकते हैं कि तालीम की राह पर मैं कभी भी भटका नहीं और मैं तालीम हासिल करता रहा। मुहद्दिस अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी चूँकि वो सिमा के सख्त ख़िलाफ़ थे, जबकि शेख सादी शिराज़ी आप वजद और सिमा के बहुत दिलदादा और शौकीन थे, और वो अक्सर उनको नसीहत करते कि आप समा में ना जाएं, लेकिन आप चले जाया करते। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप चले गए, और रवायात में आता है कि वहाँ बद आवाज़ जो कवाल था, सारी रात उसकी कवाली सुनी, और आखिर में अपनी दस्तार और चंद दिरहम उसको दिए। लोगों ने पूछा कि इसकी आवाज़ के बदले में आपने इसको इनाम दिया? तो कहते हैं असल में जो मेरे उस्ताद मुझे अरसा दराज से नसीहत करते रहे, जो असर उनकी नसीहत ने नहीं किया वो इस कवाल की आवाज़ ने कर दिया। और आपके मुअल्लिम अव्वल आपके वालिद गिरामी शेख अब्दुल्ला, आपकी मुअल्लिमा सानिया आपकी वालिदा फ़ातिमा हैं, और इसी तरह इमाम अबुल फ़र्ज अब्दुर्रहमान मुहद्दिस इब्न जौज़ी, ये आपके शेख हैं जिनसे आपने हदीस और तफसीर की तालीम हासिल की। अल्लाह। और इसी तरीके से रवायात में ये आता है कि एक मरतबा, अब वो जो तरबियत का एंगल है कि आप शिकायत करते हैं और अपने शेख मुहद्दिस अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मसाइल के हल के दौरान और जो दर्स है उसकी तदरीस के दौरान एक बच्चा मुझसे हसद करता है। तो आपके शेख आपसे कहते हैं कि उसका हसद तुम्हें याद रहा, लेकिन अपनी गीबत और बदगोई वो तुम्हें बुरी नहीं लगी। चुनांचे आपने फिर इस वाक़े को भी अपनी किताब में नकल फरमाया है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िक्र हो रहा है हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का, और बहुत सारे पहलू हैं आपकी शख्सियत के। यकीनन एक प्रोग्राम उनका अहाता करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन हम कुछ पहलुओं पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे वो जो आपकी रुबाई है, और सदाबहार किसी रुबाई को कहा जा सकता है, बलगल लुला ब कमाल ही, उस पर बात करते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं वक्फ़े के बाद आपको। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम, ये खुसूसी नशिस्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और जैसा मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़बान का ज़िक्र जो है, जब हम फ़ारसी ज़ुबान व अदब का ज़िक्र करें तो मुकम्मल ही नहीं होता। चाहे हम नसर की बात करें, चाहे हम शायरी की बात करें, तो ये कसीरुल जिहत शख्सियत हैं कि नसर भी इनके ज़िक्र के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती, रूहानियत और तसव्वुफ़ का ज़िक्र भी इनके बग़ैर मुकम्मल नहीं होता, और फ़ारसी शायरी भी उनके बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। बलगल लुला बि कमाल ही, कशफ़त दुजा बि जमाल ही, हसनत जमी ख़िसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही। ये ऐसी रुबाई है कि शायद मेरा ख़्याल है कि सदियों से ये पढ़ी जा रही है और इसका ज़िक्र हो रहा है, और आज भी इसके बग़ैर कोई महफ़िल जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो ये कैसी बाकमाल रुबाई है, और उसका ज़िक्र ख़ास तौर पे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ना किया जाए तो मेरा ख़्याल है ये ज़िक्र ही मुकम्मल नहीं होता। जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब क्या फ़रमाते हैं इस शोरा आफ़ाक, कबूल बारगाह, ज़ुबान ज़द आम, रुबाई के हवाले से और आपकी शायरी के हवाले से? जी डॉक्टर साहब, देखें आप भी शायर हैं, मैंने भी कई किताबें लिखी हैं। एक होता है शेर कहना
एक होता है हजूर की शान में लिख देना और एक होता है उसको कबूल फरमा लेना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लिखा तो हज़ारों लोगों ने, लिखा तो सैकड़ों लोगों ने, लेकिन उसको कबूल फरमाना यह शेख सादी का बड़ा कमाल है। क्या बात। और शेख सादी वो हस्ती हैं कि आपके दौरे मुबारक से लेकर हम अगर तारीख़ का मुताला करें तो बाज़ वो लोग हैं कि जब तक वो स्क्रीन पर हैं तो उनका नाम है, जब तक वो ज़िंदा हैं तो नाम है। बाज़ ऐसे लोग हैं कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो बाद में उनका नाम होता है। शेख सादी अलैहिर्रहमा वो हस्ती हैं कि ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ना इस कदर उनके वसाइल हैं, पसमानदगी के हालात भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ये कैफियत है कि आपके दौरे मुबारक में ही आपके कलाम को जो है वो मकबूल आम था। अल्लाह। और उसकी वजह ये थी कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप मकबूल हो चुके थे और आपकी कबूलियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ और उस दौर से लेकर मदारिस के अंदर आपकी किताबों का पढ़ाया जाना और फिर ये 700 साल बाद आज भी दरस निज़ामी का कोई तालिब इल्म आलिम बनना चाहे या किसी खानका का शख्स सूफ़ी बनना चाहे तो उसे शेख सादी की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करने पड़ते हैं और वो खैरात और बहार लेनी पड़ती है कि शेख सादी बलगल उलाबी कमाल ही कशफ़त दुजाब जमाल ही हासुनत जमी व खिसाल ही, ये लिख कर बैठे हैं और चौथा मिसरा नहीं आ रहा। और कुर्बान जाऊँ ये कैसी बख्त यावरी होगी कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर हुए और फरमाया सादी कह दे सल्लु अलैहि व आलिही। यानी ये आपका एक खासा है कि एक वो वक्त कि आपके कलाम को मकबूल आम और आपने आपके कलाम के अंदर जो चाशनी है, जो कैफ़ है, आज भी हमारे तुलबा जब हम पढ़ते थे या हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, करीमा बख्शे बरहाल माँ कि हस्तम असीरे कुमंदे हवा नदारी मगैरस तो फरियाद रस तू ही आसियारा ख़ता बख्श बस निगहदार माराज राह ख़ता दरगज़ारो सवाबुम नमा। यानी आपके करीमा सादी से इब्तदा होती है और फिर गुलिस्तान सादी, बोस्तान सादी, और अगर आपकी ज़ात से अगर कोई सूफ़ी फ़ैज़ लेना चाहे, साहिब निस्बत फ़ैज़ लेना चाहे तो दबंग फ़ैज़ मिलता है कि गिले खुशबू दर हमाम रोज़े रसीद अज दस्त महबूब बदस्तम बदो गुफ्ता मुश्की या बेरी कि अजबू दिल अवेज़ तो मस्तम बगुफ्तम मन गिले ना चीज़ बूदम व लेकिन मुद्दत बगुल नशिस्तम जमाल हम नशी दर मन असर करद वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। आपकी गुलिस्तान के जो वर्क फोले, बल्कि आपका क्या मुकाम होगा कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आपका कलाम खोल कर बैठे हैं और अमीर खुसरो जो आपके मुरीद और महबूब खलीफा हैं, जो ख़ुद एक शायर हैं, नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहर सु रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। ये कलाम लिखने वाला एक शख्स सामने है और निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जो है शेख सादी के कलाम को खोल के बैठे हुए हैं और फरमाते हैं तेरा कलाम भी कमाल है, लेकिन जो सादी ने लिखा है ये बड़ा ही कमाल है। तो ये इस वजह से है कि मकबूल बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से। और फिर आपके तसर्रुफ़ात में ये बात मिलती है कि मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप चलते आ रहे थे और शेख सादी अलैहिर्रहमा की एक रुबाई का तकरार करते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे कि चौथा मिसरा ज़हन में नहीं आ रहा। आप खामोश हो जाते हैं कि एक हस्ती जलवागर होती है और आकर चौथा मिसरा पढ़ के बता देती है। आप फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी ने वो जब थोड़ा आगे चले तो पान थे उनके पास, वो पेश किया तो उन्होंने फरमाया हम रिश्वत नहीं लेते। अर्ज़ किया नहीं, हदिया है हमारे इलाकाई तौर पर, ये हम इसको क्या हज़रत जो पान खाना मना है? फरमाया मना नहीं, मैं तबीयत की वजह से नहीं खाता। तो ये कह कर आप थोड़ा सा चलने लगे तो शाह अब्दुर रहीम देलवी फरमाते हैं कि आपने आनन फानन दूर तक चले गए तो मैंने पीछे से आवाज़ दी आप कौन? मैं समझ गया कि ये को अल्लाह का बुज़ुर्ग है, ये किसी की रूह है, तो मैंने आवाज़ दी आप हज़रत कौन हैं? मुझे ये बताने आए थे। तो आपने फरमाया फ़कीर को ही सादी कहते हैं। तो ये आपका मुकाम था, ये आपके तसर्रुफ़ात थे और ये तमाम तसर्रुफ़ात की वजह ये थी कि आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब अब शायरी की हमने बात की और ख़ास तौर पे उस रुबाई का ज़िक्र अभी पीर साहब फरमा रहे थे। आपकी जो तसनीफ़ हैं और शोरा आफाक तसनीफ़ हैं जिसको पढ़े बग़ैर
फ़ारसी अदब का मुताला न शुरू होता है न ख़त्म होता है, बिल्कुल ऐसा। उसके बग़ैर गुलिस्तान और बोस्तान ये लाज़िम व मलज़ूम है हमारे उलमा के लिए भी, हमारे सूफिया के लिए भी और अदब का ज़ौक़ रखने वालों के लिए भी। तो ये जो इसकी मकबूलियत है गुलिस्तान और बोस्तान की, और आज तक उसके सहर से जो है वो हमारा अदब निकल नहीं पाया और निकल नहीं सकता जब तक ज़बान बोली जाती रहेगी, सीखी जाती रहेगी, सुनी जाती रहेगी, बोली जाती रहेगी। इस हवाले से क्या फ़रमाते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये दो इसमें चीज़ें हमें याद रखनी हैं कि प्रोफेसर हैटी वो ये लिखते हैं, कहते हैं कि शेख सादी शिराज़ी आपकी तसनीफ़ की दो जहतें हैं या दो तरह की हैं। एक वो कि जो आपने अपनी हयात के अंदर लिखी और कबूल यानी कबूलियत उनको हासिल हो गई, और दूसरी वो है कि जो आपके विसाल के बाद शेख अली बिन अहमद उन्होंने उनको कंपाइल किया आपके विसाल के 42 साल के बाद। सही। उसमें आपके यानी इन दो कुतुब के अलावा जैसे आपकी गज़लियात हैं, क़साइद हैं और दीगर रुबाइयात हैं, इसी तरह तारीख़ अब्बासिया के नाम से 3 जिल्दों पर किताब है। ये सारी आपकी हयात के 42 साल के बाद कंपाइल हुई। मगर ये जो दो कुतुब जिनका आपने ज़िक्र किया, बोस्तान और गुलिस्तान, जिनसे उनको कबूलियत हासिल हुई, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो बोस्तान है ये मंजूम शक्ल में है, पोइट्री के अंदाज़ में है, मसनवी की तर्ज़ पर ये लिखी हुई है, और इसमें 4000 के करीब वो स्टेंजाज यानी कि रुबाइयात या अशार मौजूद हैं। और इसमें आपने तालीम, तरबियत, अखलाक, मुआशरत, आदाब के हमाजहत जो पहलू हैं वो इसमें आपने इनको शामिल किया। और आप इसकी कबूलियत का अंदाज़ा डॉक्टर साहब लगाएं कि दुनिया में इस वक्त 30 से ज़ायद ज़ुबानों में ये ट्रांसलेटेड अवेलेबल है। क्या बात। उसमें इंग्लिश है, उसमें जर्मन है, उसमें उर्दू है, इवन के उसमें अरबिक है, और दुनिया के दीगर ज़ुबानें जैसे लैटिन और दीगर फ़्रेंच ज़ुबानें हैं, उनमें ये ट्रांसलेटेड किताब मौजूद है। इसी तरीके से जो गुलिस्तान है ये शेख सादी शिराज़ी आपने बोस्तान के 1 साल के बाद लिखी। जैसा पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि शिराज़ दर हकीकत बागात के शहर को कहा जाता है, और तक़वीमुल बुल्दान में लिखा है कि इसकी बुनियाद वो मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी, और इस शहर की जो डेमोग्राफ़ी है वो इतनी खूबसूरत है कि हर घर का अपना बाग था और हर घर के बाहर से नहर गुज़रती थी। तो ऐसे में एक दिन 1 साल के बाद, बोस्तान लिखने के 1 साल के बाद, आप अपने दोस्त के साथ बाग की सैर को जाते हैं, और वहाँ आपके दिल में ये ख़्याल आता है, आपके दोस्त कहते हैं कि जिस तरह से ये फूलों के औसाफ़ हैं इसी तरह से कुछ औसाफ़ आप भी बयान करें। तो आपके दिल में ख़्याल आता है कि मैं अल्फाज का और अखलाकियात का कुछ ऐसा यानी कि मंबा तख्लीक करूं कि जिसकी खुशबू मेरे जाने के बाद भी महकती रहे। तो चुनांचे आपने गुलिस्तान लिखने का फ़ैसला किया, जो 10 अबवाब पर है, जिसकी एक डिटेल तमहीद है, और फिर बाद अज़ां आपने उसमें तालीम, तरबियत, अखलाकियात और मुआशरत और आदाब को बयान किया। ठीक। ये दुनिया की 50 ज़ुबानों में ट्रांसलेटेड अवेलेबल है, और इसमें शेख सादी शिराज़ी आपने जो है आप कह सकते हैं कि जो तालीम व तरबियत है, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर ईमान, यहाँ से आप शुरू करते हैं, फिर तवक्कुल है, सब्र है, इस्तिकामत है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि उम्मीद, यहाँ पर आप उसका इख्तिताम करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बहुत अहम मौजू है, अहम शख्सियत है कि जिनकी तसनीफ़ पे हम बात करें, जिनकी शायरी पे बात करें, जिनकी हिकमत व दानिश पे बात करें, और जिनकी मकबूलियत पे बात करें, जिनके कसीरुल जहद शख्सियत वाकई अगर किसी को कहा जा सकता है, ज़बान के अतबार से, अदब के अतबार से, इल्म के अतबार से, मुस्लिह होने के अतबार से, तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत बनती है। अभी हमने उनकी तसनीफ़ पे बात की और उनकी शायरी के ऊपर बात की, और उसके असरात के ऊपर जो है वो एक मुख्तसर उसका जायज़ा लिया, लेकिन बुनियादी तौर पर वो बतौर मुस्लिह उनकी जो हिकमत व दानिश इन किताबों के अंदर मौजूद है, उसमें हज़रत शेख सादी जो हैं वो किस तरह दिखाई देते हैं, किस मकाम पर दिखाई देते हैं, उनकी हिकमत व दानिश जो है वो किस तरह आज की जो दानिश है उस उनके जहनों को भी मुतासिर कर रही है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए।
जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं वक्फे के बाद आपको प्रोग्राम देख रहे हैं आप खुसूसी हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले आपकी जो गुलिस्तान है, जो बोस्तान है, उसके अंदर जो मारिफ़ के और उलूम के और हिकमत व दानिश के ख़जाने हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे थे। और अब हम बात करते हैं कि उस हिकमत व दानिश से आज तक की जो फ़िक्र है वो इस्तिफ़ादा कर रही है, आज तक उससे जो है वो सारी सूरतें इस्तिफ़ादे की निकल रही हैं। उसके बग़ैर ना अदब मुकम्मल होता है, ना शायरी मुकम्मल होती है, ना इल्मी और अदबी एतबार से इंसान अपने आप को, कोई भी अदब के रस्ते का जो तालिब इल्म है वो अपने आप को मुकम्मल कर सकता है। तो आप बतौर एक मुसले के, एक दाने के और हिकमत व दानिश को फैलाने वाले की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से कैसे हैं, ये हम बात करते हैं। जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब, क्या फ़रमाते हैं हज़रत, आपने जो हिकमत व दानिश इन किताबों के अंदर समोई हुई है उससे आज तक इस्तिफ़ादा किया जा रहा है, क्या? डॉक्टर साहब, उसमें सबसे पहली बात यह है कि हर मिसाल का जो उन्होंने मिसाल दी है उसमें अपनी ज़ात को रखा है। ठीक, अपनी ज़िंदगी भर के जो तजर्बात हैं, अपनी ज़िंदगी भर की जो उन्होंने परेशानियां, मुशक्क़तें और लोगों से मुलाकात, अहले इल्म से मिले, औलिया से मिले, सूफिया से मिले, हर लिहाज से उन लोगों से मिलने के बाद 30 साल का जो सफ़र है, तो एक फ़ारसी का मक़ूला है कि सफ़र ब वसीला ज़फ़र, सफ़र कामयाबी का वसीला है। तो आपने जो कामयाबी का सफ़र किया था उनको इनमें शामिल कर दिया। और ये एक ऐसी उसमें सदाकत है कि पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो उसके मन में उतरती जाती है। अल्लाहु अकबर। उसकी पहली वजह तो ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये कबूल है। दूसरा यह है कि आपने उसमें अपने तजर्बात को शामिल किया है। अब देखें कितना खूबसूरत आपका शेर है कि सादिया शेराजिया सबके मदे कमजादरा, कमजाद चू आकल शब्द गिला कुनद उस्तादरा। वाह 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 वाह, क्या! अब ये चीज़ आज 700 बरस तक पढ़ी जा रही है। सुभान अल्लाह। इसके बाद भी जब तक पढ़ी जाएगी इसकी सदाकत को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरह आपने अपनी मिसालों से वाज़े किया है। आपने एक मिसाल दी है कि मैं मस्जिद में गया नमाज जुमा के लिए, जब निकला तो मेरा जूता वहाँ से गुम हो चुका था। तो मैंने दूसरी तरफ देखा कि बादशाह का बेटा आ रहा है, उसके साथ उसके हवारी हैं, वज़रा हैं। तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और जूता भी एक ही था, और इसके पास अगर 100 जूते भी हों या इसके गुम हो जाए तो और ख़रीद सकता है। आप फरमाते हैं जब मैंने उसे बगौर देखा तो उसके पाँव ही नहीं थे। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे है मेरे अल्लाह तूने पाँव तो दिए हैं चलने के लिए। इसी तरह आपने बेशुमार मिसालें इसमें जो दी हैं, गुलिस्तान में, बोस्तान में। और आपका जो मिजाज था वो बड़ा खूबसूरत था। आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा वो थोड़ा सा जो है वो खुश्क ज़ुबान थी, तो आपके हालात भी चूँकि ऐसे थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आपको मेरे बाप ने 10 दिनार में ख़रीद कर लाए हैं घर में। आपके जो ससुर थे उन्होंने आपको ख़रीदा था जिस दौर में आप खंदक निकाल रहे थे, आप कैदी हो चुके थे। ठीक, खंदक निकाल रहे थे। उसने देखा कि बड़ा सादतमंद इंसान है तो ख़रीद कर घर ले आए और बाद में अपनी बेटी के साथ आपका निकाह कर दिया। तो आपने फ़ौरन फरमाया कि हाँ, 10 दिनार में ख़रीद कर मुझे लाए थे और 100 दिनार में आपको मेरे हाथों फ़रोख्त कर दिया। तो ये आपकी एक हाज़र दिमागी, आपका एक फ़हम, अदराक, और आपके अंदर फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि इन तमाम कुतब में आपकी जो वो शेर हो या कि नसर हो, जिस हाल में भी है, उसके अंदर अखलाकियात हैं, अदब है। और ये फितरत का तकाजा है कि अखलाक और अदब और मोहब्बत के साथ जब भी बुलाया जाएगा तो हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता है। इसमें तुर्शी नहीं है। यही रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था कि सरकार के अखलाक की वजह से, अम्बिया के अखलाक की वजह से लोग उनके करीब आते गए। सूफिया, औलिया, अज़किया की वजह से लोग उनके करीब आते गए। और शेख सादी ने चूँकि शिराज ईरान से लेकर पूरी दुनिया से फिरते हुए और मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा, दीगर शहर हमारे मुल्तान तक के असफ़ार किए हैं। तो आपकी ज़िंदगी भर का निचोड़ है इनमें। तो जो अपनी मिसाल के साथ निचोड़ पेश करता है, तो जो दाना है, समझने वाला है, वो ये समझता है कि इसने तो चोट खाई है, अब मैं इस चोट से बच जाऊँ। अल्लाह अकबर। हज़रत, ये जो मौजू है आपकी हिकमत व दानिश का, ये बहुत इसके अंदर पहलू हैं कि एक ऐसी दानिश जो सदियों पहले जो है वो तख्लीक हुई, लेकिन आज का इंसान भी उससे इस्तिफ़ादा कर रहा है।
आपकी हिकमत से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी तहरीर से, आपके अक़वाल से, आपकी शायरी से। तो ये जो इतना फैला हुआ दायरा है हिकमत व दानिश का, इल्म का, तसव्वुफ़ का, उस पर कुछ आप भी इरशाद फरमाइए। इसमें डॉक्टर साहब जैसे कादरी साहब ने फरमाया है, दो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि ये BBC की रिपोर्ट है कि शेख सादी शिराज़ी, आपकी शख्सियत वो है कि आज 750 से पौने 800 साल हो चुके हैं और आपके जो अफ़कार हैं और आपकी जो तालीमात हैं और आपके बताए हुए जो अखलाकियात के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं वो आज भी दुनिया उनसे इस्तेफ़ादा कर सकती है। और BBC ये कोट करती है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हम आज के ज़माने में भी शेख सादी शिराज़ी की शायरी से या आपकी किताबों से सीख सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जो आपकी स्पोज, जैसे हमने पहले अर्ज़ की थी कि बोस्तान है, उसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एथिक्स कहा जाता है और आपकी गुलिस्तान को द डोर ऑफ पर्शियन लिटरेचर ये यूरोप में कहा जाता है। ये जो दोनों किताबें हैं जिसमें आपने इंसानियत से, मोहब्बत का, इखलास का और जो दुखी लोग हैं और परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद करने का जो आपने दर्स दिया है, इस हवाले से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी जो शायरी है उसका एक हिस्सा है कि आज़ाए आदम यक दीगरंद। ये ऐसा हिस्सा है कि जो आज भी ईरान के अंदर जो उनके सिक्के हैं उसके ऊपर ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि ये कुनेदा है अल्लाह। और ईरान ने जो अपना एक कारपेट है, आपको पता है कि वो जो भी जाता है नेशनल, जब वो किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो ईरानी कारपेट देते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में 21 अप्रैल को आलमी सादी यौम मनाया जाता है और ईरान ने जब ये भेजा तो वहाँ पर भी उनकी शायरी का ये हिस्सा दर्ज था कि जो तमाम इंसान हैं वो एक दूसरे का हिस्सा हैं, उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ इखलास से पेश आना चाहिए और एक दूसरे को दुख तकलीफ़ देने से रुक जाना चाहिए। ठीक। चुनांचे आज भी ज़रूरत है हमें इस चीज़ की कि जो शेख सादी शिराज़ी आपने जो तालीमात दी हैं, अखलाकियात के मुख्तलिफ़ जो पहलू दिए हैं, हमें चाहिए कि हम उनको फ़ॉलो करें। उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ है, आप ये कहते हैं कि जो हमारा इल्म है, हमने जितना इल्म हासिल करना हो, सबसे पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आप फरमाते हैं कि अमल करने के बाद हमें ये चाहिए कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें, वो पहलू कि जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, दूसरों के लिए खुशियाँ और आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। हमें वो अखलाकियात सीखनी चाहिए और वो चीज़ें कि जिनसे हमारी ज़िंदगी या दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल होती है या परेशान होती है, जिनको हम रज़ाइल अखलाक कहते हैं, हमें उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। पीर साहब, क्या पैगाम आखिर में अता फरमाते हैं जनाब आज की गुफ्तगू की रोशनी में हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले? जी, हमें हमेशा मुस्बत सोच और मुस्बत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और खैरुन्नास में यनफ़उन्नास बन के रहना चाहिए। ठीक। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बका और दवाम और आज तक उनके नाम ज़िंदा होने की वजह यही है कि उन्होंने मुस्बत सोच, मुस्बत ख़याल और मुस्बत ज़िंदगी इख्तियार की और मुस्बत ज़िंदगी इख्तियार करने पर तंबीह फरमाई। अल्लाह। यही वजह है कि सूफिया की जमात भी सबसे पहले सादी के पास जाती है और उलमा की जमात भी सबसे पहले सादी के पास आती है और यहाँ से खैरात लेते हैं। और ये खैरात जो है उनके लिए वो आलिम हों, वो जाहिद हों, वो सूफिया हों, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो निखार बनता है। मेरे क़िबला आलम फरमाया करते थे कि जो सादी की गुलिस्तान और बोस्तान नहीं पढ़ता वो ना आलिम बन सकता है ना सूफ़ी बन सकता है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम जनाब आखिर में है? सर, इसमें चूँकि सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी जो किताबों को कबूलियत आमा हासिल हुआ है, उसके बारे में मुफ्ती वली मोहम्मद लिखते हैं कि दर हकीकत ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस से उनकी बेपनाह मोहब्बत, हुजूर की साथ ज़ात से और बाद अज़ां आपकी आल से जो आपकी मोहब्बत है कि ये भी कबूल आम है कि इलाया बेहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दा वतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल।
और इसमें जो आपने रुबाई जिसके बारे में कहा था कि ये इतनी कबूल आम हासिल अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कबूलियत अता की है कि मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहब ने इस रुबाई के एक हिस्से पर पूरी किताब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसनत जमी व खिसाली ही इस टाइटल के साथ 850 सफ़हात की आपने किताब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के हवाले से लिखी है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम शेख सादी शिराज़ी के इन जो पैगामात हैं ख़ास तौर पर अखलाक़ियात के हवाले से और इंसानियत की हमदर्दी और इंसान का एहतराम के हवाले से हम उस जो पैगाम है उसको समझने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी रहनुमाई का, इस प्रोग्राम में मौजूद होने का बेहद शुक्रिया। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अज़हर अब्बासी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। हमने तो एक उसमें से खुशबू का एक झोंका उससे अपने कल्ब व रूह को मुनव्वर किया है, मुअत्तर किया है, और उसके साथ हमने कोशिश की है कि हम हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की जो बरक़ात हैं, उनकी शायरी की, उनके अदब की, उनकी तसनीफ़ की, उनकी तहरीर की, उनकी हिकमत व दानिश की, उससे हमें कुछ ना कुछ खैरात मिल जाए। अल्लाह ताला हमें वो ज़रूर अता फ़रमाए कि हम उसकी रोशनी में सफ़र करते हुए आगे बढ़ें। और आपकी जो शायरी है उसका ज़िक्र भी अभी हुआ, तो एक चंद अशार आपकी एक नात के, और ये बहुत छोटी बहर की है और उसमें सादगी का हुस्न देखिए, पुरकारी का हुस्न देखिए, मानवियत देखिए, और इसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपकी वारफ्तगी और इश्क का जो आलम है वह आपको इन अशार में नज़र आएगा। इसी के साथ मेज़बान डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए, चंद अशार आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ। मन गदाए तो या रसूल अल्लाह, मन गदाए तो या रसूल अल्लाह, जान फिदाए तो या रसूल अल्लाह, जान फिदाए तो या रसूल अल्लाह, गर बयाबम बदीदा सुरमा कशम, खाके पाए तो या रसूल अल्लाह, खाके पाए तो या रसूल अल्लाह, काश हर मुए मन ज़बां बूदे, काश हर मुए मन ज़बां बूदे, दर्शनाए तो या रसूल अल्लाह, दर्शनाए तो या रसूल अल्लाह, अरहमुर अरहमी ना हम बख्शत बेरज़ाए तो या रसूल अल्लाह,
सरनहादस्त बर दरत सादी दर हवाए तो या रसूल अल्लाह मन गदाए जां फिदाए तो या रसूल